मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, इसकी रचना या इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, आइए देखते हैं। यह भारतीय 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है। इसके जो प्रवर्तक हैं वह महर्षि जैमिनी को माना जाता है। मीमांसा शब्द के अर्थ की बात करें तो यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है किसी विषय पर गहराई से विचार विमर्श या विश्लेषण करना। इस दर्शन में धर्म क्या है, इस विषय पर मीमांसा या विचार या विश्लेषण किया गया है। इसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। वहीं उत्तर मीमांसा भी एक दर्शन है, उसमें ब्रह्मा के विषय पर चर्चा की गई है। बात करें आस्तिक और नास्तिक दर्शन की, तो जो दर्शन है ईश्वर की सत्ता मानता है वह आस्तिक दर्शन है। जो वेद के प्रमाणों में विश्वास रखता है उसे आस्तिक दर्शन कहा जाता है। और जो ईश्वर की सत्ता नहीं मानता और वेद के प्रमाण को नहीं मानता वह नास्तिक दर्शन कहलाता है। नास्तिक जैसे बौद्ध, जैन, चारवाक, और आस्तिक जैसे षड दर्शन जिसमें सांख्य, योग आदि हम देखते हैं। मीमांसा, उत्तर मीमांसा। मीमांसा दर्शन सब षड दर्शनों में सबसे पुराना और विस्तृत और जटिल दर्शन है। मीमांसा दर्शन में भी वेद को आश्रय मानकर उसके विषय और मंत्रों पर मीमांसा की गई है। वहीं मीमांसा दर्शन में भाषा विज्ञान पर भी चर्चा की गई है। अगर हम मीमांसा दर्शन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से वेद क्या है, वेद में जो कर्म और धर्म दिया गया है या जिसके प्रावधान है, लक्षण है, वह क्या है, अंतिम मोक्ष तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इस विषय पर चर्चा की गई है। इसके तत्वों की बात करें, तत्व सिद्धांत की, तो यह दर्शन आस्तिक होने के बावजूद अनिश्वरवादी दर्शन कहलाता है। क्योंकि इसमें आत्मा, जगत, ब्रह्मा आदि का विवेचन नहीं किया गया है। यह दर्शन 16 अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक अध्याय में अलग अलग विचार और तर्क दिए गए हैं। यह कर्म और कर्म फल में विश्वास रखता है, सब कर्म फल के उद्देश्य से मानता है, इसलिए किसी अन्य देवता की आवश्यकता क्या है ऐसे प्रावधान बताता है। पदार्थ की बात करें तो सभी दर्शन जो हैं वह शास्त्रों में पदार्थ विवेचन के लिए 4 कोटियाँ मानी हैं, जैसे प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाता। किंतु जो मीमांसा दर्शन है वह केवल 2 ही कोटि मानता है, जैसे प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण देखते हैं, प्रमाण क्या होता है। प्रमाण उसे कहते हैं जिससे विषय का निश्चयात्मक ज्ञान हो, यानी निश्चय पूर्वक किसी विषय का ज्ञान हो और विषय का निर्धारण हो, उसे हम प्रमाण कहते हैं। जैसे सूर्य गर्म है, उसका निर्धारण उसकी गर्मी से होता है। मीमांसा दर्शन में 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुलब्धि। बारी बारी से प्रमाण को हम यदि देखें तो प्रत्यक्ष क्या होता है, इंद्रियों के सन्निकर्ष अर्थात महसूस या उसके प्रभाव से उत्पन्न ज्ञान को प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। उदाहरण, किसी वस्तु को छूने पर गुण का पता चलना, जैसे कि वो ठंडा है या गर्म है या क्या है। प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत 11 द्रव्य स्वीकार किए गए हैं या 11 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। अनुमान की बात करें, जिस प्रमाण से किसी विशिष्ट विषय पर इंद्रियों द्वारा ज्ञान होने पर ज्ञान न हो पाए, जैसे पर्वत पर धूप प्रत्यक्ष प्रमाण से ही ग्रहित होती है। अनुमान का अर्थ यह है कि यदि हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है किंतु हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वह असल में क्या है, जैसे कि दूर पर्वत पर अगर प्रकाश बिखेरा हुआ है तो इससे हमें उस प्रकाश की गर्मी का अंदाज़ा या उस पर्वत की गर्मी का अंदाज़ा नहीं लग सकता। उसे हम अनुमान से ही कह सकते हैं कि यह कितना गर्म होगा, इसे ही अनुमान कहा जाता है। शब्द की बात करें, जिससे पदार्थ के शक्ति या लक्षण संबंध के ज्ञान से पदार्थ का स्मरण होकर पदार्थ का अनुभव होता है, उसे शब्द प्रमाण कहा जाता है। बात करें उपमान की, तो एक पदार्थ में अन्य पदार्थ के सादृश्य ज्ञान को उपमान प्रमाण कहा जाता है। जैसे कि एक वनवासी किसी ग्रामवासी को कहे कि आपके पास दिखने वाली गाय जैसा ही एक पशु है जो कि वन में रहता है और उसे हम अन्य नाम से पुकारते हैं। जब ग्रामवासी वन में जाता है और उस पशु को देखता है तो उसके मन में गाय की भावना या गाय के सादृश्य ही छवि उत्पन्न होती है, इसे ही उपमान कहा जाता है। बात करें अर्थापत्ति की, जब कोई ज्ञान अन्य रूप से उत्पन्न नहीं होता है तब उसके व्याख्यान के लिए जो उपपादक कल्पित हैं वह अर्थापत्ति है। अर्थात कोई ज्ञान है जो कि हमें सही से पता नहीं चलता,
लेकिन उसको जानने के लिए हमें कुछ अन्य तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उसे ही अर्थापत्ति कहते हैं। बात करते हैं अनुपलब्धि की। यदि कोई वस्तु इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष योग होने पर भी वह प्रत्यक्ष नहीं होता तो अप्रत्यक्ष द्वारा उस वस्तु के अभाव का ज्ञान होता है, एवं इस अभाव का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है वह अनुपलब्धि है। जैसे कि फर्श पर घड़ा नहीं है, ये कहने पर आँखों द्वारा जैसा घड़ा देखा जा सकता था उसके अभाव का ज्ञान होता है, इसे ही अनुपलब्धि कहा जाता है। इसके विषय में कुछ लक्षण बताए गए हैं कि धर्म क्या है। पूर्व मीमांसा में धर्म के विषय में बहुत सारी विवेचनाएं और विश्लेषण किया गया है, जो कि वेदों के आधार पर है। तो वेदों के आधार पर ही धर्म के लक्षणों की यहाँ पर बात की गई है, जिसमें यदि हम देखें तो मीमांसा दर्शन में समस्त विचारों और चर्चाओं का जो मुख्य विषय है वह धर्म ही है। धर्म क्या है यह ज्ञात करने के लिए उसके लक्षण भी देखने होंगे। इसके जवाब में कहा जाता है कि जो विधि रूप वेद हैं उसमें जो कर्तव्य कर्म है और उनका प्रतिपादन है उसे ही धर्म कहा गया है। यज्ञ ही धर्म के लक्षण है, अर्थात यज्ञ और वेदों का विधिवत पाठ ही धर्म है, इसे ही धर्म कहा जाता है। भावना की बात करें तो स्वर्ग को उद्देश्य करके पुरुष यज्ञ करता है या उसका विधान करता है। स्वर्ग इच्छा से यज्ञ का विधान एक प्रकार का व्यापार है, यही उद्देश्य भावना है, इसे ही भावना कहा जाता है। भावना के दो प्रकार है, जैसे शाब्दिक भावना और आर्थी भावना। शाब्दिक भावना में जो जिस शब्द से नियम से प्रतीत होता है वह उसका वाच्य है। जैसे कि गाय लाओ, इस वाक्य में गो शब्द का गोत्व आर्थी भावना है, उसे ही हम शाब्दिक भावना कहते हैं। आर्थी भावना स्वर्ग की इच्छा से यज्ञों का विधान करना एक प्रकार की आर्थी भावना है, अर्थात यह एक प्रकार का व्यापार है कि हम यज्ञ करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, यानी आदान प्रदान। वेदों के लक्षण की बात करें हम, वेद लक्षण, तो मीमांसा मत में वेद अपुरुषेय हैं, क्योंकि जो पुरुष द्वारा लिखा जाता है उसमें दोष ही होते हैं, दोष, भ्रम, प्रसाद, विलिप्सा आदि। लेकिन वेद में न तो दोष है न भ्रम है, न ही ऐसी कोई त्रुटि है, इसीलिए इन्हें अपुरुषेय कहा जाता है। उस कारण ही वेद पुरुष रचित नहीं माने जाते, अतः वेद अपुरुषेय है। इसे 5 लक्षण हैं जिससे हम कह सकते हैं अपुरुषेय, जैसे विधि, मंत्र, नाम, ध्येय, निषेध और अर्थवाद। एक को बारी बारी देखते हैं। विधि, इनमें अज्ञात अर्थ को जानने वाला वेद भाग विधि कहा जाता है। जैसे कि जो स्वर्ग की इच्छा करता हो उसे अग्निहोत्र करना चाहिए, यह जानकारी वेद से ही मिलती है, इसे ही विधि कहा जाता है, जो कि 4 प्रकार की होती है। जैसे उत्पत्ति विधि, उसमें कर्म के स्वरूप मिले वाले फल का बोध कराने वाली विधि उत्पत्ति विधि, जैसे कि होम के द्वारा अग्निहोत्र इष्ट को प्राप्त होगा, इसे ही हम उत्पत्ति विधि कहते हैं। विनियोग विधि, किसी विशेष अंग से बोध संबंध का बोध कराने वाली विधि विनियोग विधि है। जैसे दही से होम करने का जो संबंध है वह बात करते हैं हम यहाँ पर। विनियोग विधि के 6 प्रकार या 6 प्रमाण बताए हैं, जैसे कि श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या रूप। श्रुति सुनना, लिंग शब्द की क्षमता, वाक्य यानी समान व्यवहार और प्रकरण 2 परस्पर वाक्यों की आकांक्षा, स्थान यानी समान विशिष्ट स्थान और समाख्या यानी कि यौगिक शब्द। बात करते हैं हम अगली विधि यानी अधिकार विधि। स्वर्ग के उद्देश्य से किया गया कर्म अर्थात यज्ञ और उससे मिलने वाला फल अधिकार विधि कहा जाता है। प्रयोग विधि, जिस विधि वाक्य द्वारा प्रयोग का शीघ्रता से संपादन का बोध हो वह प्रयोग विधि कही जाती है। इसमें ही हम वेद के लक्षण में देखते हैं तो मंत्र क्या होता है, मंत्र पर भी प्रश्न है। जैसे कि जो वेद के वाक्य किसी देवता के अनुष्ठान से संबंधित पदार्थों को स्मरण करते हैं वे मंत्र कहलाते हैं। नामधेय क्या होता है, तो जिन वाक्य द्वारा विधि को करने वाले के कर्तव्य के द्वारा नाम जाना जाता है उसे नामधेय कहा जाता है। निषेध क्या होता है, यदि कोई वाक्य पुरुष का अर्थजनक हो तब वेद वाक्य उस कार्य से पुरुष निवृत्त होता है, इसे ही निषेध कहा जाता है। अर्थवाद क्या होता है,
जिस वेद वाक्य के स्वार्थ प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं होता, किंतु जो वेद वाक्य प्रशंसा और निंदा द्वारा विधि अथवा निषेध कर्तव्य या अकर्तव्य सूचित करता है, वह अर्थवाद कहलाता है। मोक्ष क्या होता है? जीव का शरीर से संबंध है, जब यह संबंध समाप्त होता है उसे मोक्ष कहते हैं। मीमांसा दर्शन में मोक्ष और वेदों पर जो बात कही गई है, मीमांसा की गई है, वह मुख्यतः एक प्रकार से एक तरफी है। कैसे? जैसे कि मीमांसा दर्शन में वेद के मंत्रों को उच्चारित करना, उसके अनुष्ठान और उसके द्वारा किए गए कर्म से मिलने वाले फल की बात कही गई है। वहीं यहाँ पर जीव, जगत और ब्रह्मा की कोई बात नहीं कही गई है। अर्थात यह दर्शन अनेश्वरवादी होते हुए, ईश्वरवादी होते हुए भी अनेश्वरवादी है। अर्थात यहाँ पर जो मंत्र हैं, वेद के जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, उन्हें ही ईश्वर कहा गया है। किंतु उत्तर मीमांसा में ब्रह्मा, जीव और जगत की बात कही गई है। तो हम आगे देखेंगे उत्तर मीमांसा। धन्यवाद।